और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको जाते जाते दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हर सियासी दल अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रहा है, लेकिन किस सियासी दल के किस नेता को दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचाना है, इसका फैसला जनता जनार्दन ही करेगी। और जनता की राय जानने के लिए जनता टीवी के संवाददाता अंबाला लोकसभा के यमुनानगर क्षेत्र में पहुंचे। देखिए संवाददाता सरबजीत बावा की खास रिपोर्ट। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और 25 मई को हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। इस समय खड़ा हूं मैं यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र के अंबाला लोकसभा क्षेत्र में। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, हम बातचीत करते हैं चुनावों को लेकर, किन लोगों की चुनावों को लेकर क्या क्या नीति है, कैसा ये प्रधानमंत्री चाहते हैं और किस तरह की सरकार चाहते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, पहले भी यहाँ सांसद रहे हैं, उन सांसद ने क्या इस एरिया में किया और आगे जो नए सांसद आ रहे हैं उनसे आपको क्या उम्मीद है, किस तरह का सांसद चाहते हैं आप? देखिए, हम वो सांसद चाहते हैं जो जनता के बीच में रह के काम करे, जनता के जो वादे किए थे उनको पूरा करने का काम करे, ना कि बनने के बाद गायब होने का काम करें। अब लोगों की समस्याएं क्या हैं? हमारी बड़ी बड़ी समस्या महंगाई की समस्या है, हमारी सड़कों की समस्याएं हैं, प्राइवेट स्कूलों से जो हमारे परेशान है अभिभावक उनकी समस्याएं। अगर इन समस्याओं को दूर करें, हमें उनसे उम्मीद है कि वो कुछ करने का काम करें, ना कि झूठे वादे करके या झूठ बोलकर चले जाए। हमें ऐसे सांसदों की जरूरत नहीं है। और अगर मन में करने की नियत रहेगी तो ये समस्याएं दूर हो सकती हैं, लेकिन अगर नियत खराब होगी समस्याएं दूर नहीं होगी। इसलिए हम ऐसा सांसद चाहते हैं जो जनता के मन की बात को सुन सके। धन्यवाद। हमारे साथ महेंद्र मित्तल हैं, व्यापार मंडल से हैं। मित्तल साहब, जनता टीवी पे स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार साहब, चुनाव सर पर है, 25 मई आने वाली है, किस तरह का माहौल है चुनावों को लेकर अगर बात करें लोकसभा अंबाला क्षेत्र में? अंबाला क्षेत्र में जो आज चुनाव का माहौल है, लोगों ने जो 10 साल सांसद देखा अपना, हमने 10 साल एक बार भी सांसद महोदय की शक्ल नहीं देखी। और ये सांसद जो 4 बार सांसद बन गए, 5 बार बन गए, 6 बार बन गए, 543 सांसदों में से मेरे ख्याल 500 सांसद ऐसे हैं जो 6-6 7-7 बार की पेंशनें खा रहे हैं। वो हमारा भला नहीं कर पाएंगे, होगा क्या? धन्यवाद। हमारे साथ महिला शक्ति है, बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? सविता जी, किस तरह से आप देखना चाहते हैं जो नई सरकार आने वाली है, चुनाव जो है 25 मई को? सर, ऐसा है कि जो हम मेरे अकॉर्डिंग ये चाहिए कि जैसे हम महिला हैं तो महिला की जो सुरक्षा के लिए ही अभी काम किया जाए। और हर जगह महिलाओं को सुरक्षित नहीं किया जाता, तो जो देश है, सांसद है हमारे, थोड़ा सा उस तरफ भी ध्यान दें कि जो महिलाओं की जो सुरक्षा है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। और जहाँ पे जनता अपना पक्ष रख सके वैसा उम्मीदवार हमारे सामने आना चाहिए। सरकार कैसी चाहिए आपको, जो आने वाली सरकार है? आने वाली सरकार ऐसी होनी चाहिए जिसके सामने अपना पक्ष रख सकें, जिसके सामने हम मिल ही नहीं रहे हैं, जो हमारे सामने ही नहीं है बंदा, उसको हम अपनी प्रॉब्लम्स कैसे बता पाएंगे? जो हमें ही कोऑपरेटिव नहीं करेगा, आने वाले टाइम में वो हमारे क्या काम कर सकते? तो देखो, इन्होंने ये कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा जो है बहुत जरूरी है। सरकार का मुख्य दायित्व यही है कि महिलाओं की सुरक्षा जो है सबसे पहले होनी चाहिए। हमारे साथ और भी महिला शक्ति है, हम बात करते हैं। मैम, जनता टीवी पे स्वागत है आपका। कैसा माहौल चल रहा है अगर बात करें लोकसभा चुनाव अंबाला क्षेत्र को लेकर? देखिए, चुनाव का जो अभी नया ये मुद्दा इस समय उजागर हुआ है, तो अभी चुनाव की प्रक्रिया जो चल रही है, लेकिन उससे ज्यादा कहीं ना कहीं जनता के बीच में इस चीज की गर्माहट है कि जो पहले लोकसभा के जो सांसद रहे उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। लेकिन अगर अब लोकसभा के चुनाव की बात करें तो जनता से अपील करूंगी, ऐसे उम्मीदवार को आप प्रत्याशी बनाए या वोट दे, अपने मत का सही उपयोग करें कि जो आपके साथ पहले 5 सालों में हुआ या 10 सालों में वो अब न हो, क्योंकि अब आप लोगों को जागना होगा। क्योंकि राजनीति में तो देखिए व्यापार बना लिया, सीधी सी बात है। सांसद कैसा चाहते हैं, क्योंकि इस बार अगर देखा जाए अंबाला लोकसभा क्षेत्र के अंदर नए चेहरे हैं? देखिए, अभी जो बीजेपी ने जो परिवारवाद को निमंत्रण दिया, जहां कांग्रेस पे ये प्रहार करती रही है कि कांग्रेस हमेशा परिवारवाद को, कांग्रेस तो अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई। हाँ, तो मैं बीजेपी की बात कर रही हूँ ना। अभी बीजेपी ने बंतो देवी जी को जो टिकट दिया है वहां से परिवारवाद की नीति को अपना रहे हैं। कहा तो मोदी जी परिवारवाद की नीति का विरोध करते थे, आज क्यों अपना रहे हैं? और बंतो देवी जी, पहले उन्होंने रतन कटारिया जी ने क्या किया, जो बंतो देवी जी को फिर से टिकट दे दिया। हम इस चीज का विरोध करते हैं। रही बात कांग्रेस की, अभी प्रत्याशी नहीं खड़ा किया है, लेकिन कांग्रेस से उम्मीद करते हैं ऐसा उम्मीदवार लेकर आएंगे जिससे जनता खुश होगी, जनता की मांगों का जो है आगे निपटारा होगा और जनता भी वोट देते हुए खुशी महसूस करे। तो देखो, इन्होंने ये कहा है कि जो मौजूदा सरकार के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अगर कहे तो परिवारवाद को बढ़ावा देने की बात की है। और है हमारे साथ गांधी साहब हैं। गांधी साहब, किस तरह का माहौल है और कैसी सरकार चाहते हैं आप?
देखो माहौल यदि देखा जाए तो हम लोगों ने कुछ भी तरक्की नहीं की है। यदि हम ये सोचे कि पिछले 10 साल में या 5 साल में कुछ हमें तरक्की करने का मौका मिला है कि 10 साल पहले मैं रोजगार परक इंसान था, आज मैं बेरोजगार हो गया। बेरोजगार इसलिए हो गया कि ये कोरोना के बाद क्या हमारे ऊपर बहुत नुकसान हुआ, प्रभाव पड़ा। मेरा शादी कार्ड का बिजनेस है, वो बिजनेस जो था ऑनलाइन पे चला गया, लोग डिजिटल कार्ड लेने लग गए हैं, तो वो काम मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। अब इस हिसाब से तो हम इस सरकार को ने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा। अब 50 साल की उम्र में मुझे कौन नौकरी दे रहा है, मुझे नौकरी भी नहीं मिल पा रही है। और 2 मुद्दे और हैं जिन मुद्दों के ऊपर मैं बात रखना चाहूंगा कि हमारी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो या एमपी हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, दोनों ही हमारे बारे में नहीं सोचते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो कि वहां जाके विधानसभा या लोकसभा में जाके सो जाते हैं, क्वेश्चन ही नहीं पूछते। क्वेश्चन आवर में हमारे यहाँ क्वेश्चन आवर में कितने क्वेश्चन इन्होंने पूछे, क्या कभी हमारे पास रिकॉर्ड मिल पाएगा? कभी इन्होंने क्वेश्चन ही नहीं पूछे। तो आप ये बताएं कि प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, सांसद कैसा होना चाहिए? प्रधानमंत्री जैसा भी हो, चाहे इनकी अपनी पार्टी में भी इनकी आपस में बनती नहीं है, चाहे वो नितिन गडकरी है, वो भी प्रधानमंत्री बनने लायक है। ये देखिए कि जो देश की सेवा करने वाले मिलिट्री वाले हैं, उनमें से भी प्रधानमंत्री बनाए जा सकते हैं। वो सच्चे देशभक्त वही लोग हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं और वो लड़ाई लड़ते हैं। तो देखो, इन्होंने ये कहा है कि देश के अंदर एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहिए जो देश के बारे में सोचे, जिसके दिल के अंदर देश की भावना हो। इसी के साथ हम बात खत्म करते हैं कि लोगों का मत था वो हमने आपके सामने रख दिया है कि कौन व्यक्ति कैसा प्रधानमंत्री चाहता है, कैसा सांसद चाहता है। लेकिन 25 तारीख को पता चलेगा कि किसने क्या मत दिया है और 4 जून को ईवीएम के माध्यम से सबके सामने आ जाएगा कि आखिर कौन जीत कर बाहर आया है। यमुनानगर से जनता टीवी के लिए सर्वजीत बावा।